हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आ गया हूँ कि सेंट्रोइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आप जानते तो हो पहले, लेकिन उसका प्रूफ लेके मैं आया हूँ। कैसे आज वो प्रूफ करेंगे कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को कैसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप टेंशन ना लीजिए, आपको अगर पता है नहीं पता कि मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंशन ना लो। पहले मैं वो सारा प्रूफ करवाऊंगा, आपको बताऊंगा। डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, इसको प्रूफ करने से पहले कि मीडियन क्या होता है। फिर आपको यह बताऊंगा कि मीडियन जो होता है ना, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है, ये बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि सेंट्रोइड क्या होता है, और उसके बाद हम अपना फाइनल प्रूफ पर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीडियन होता क्या है, एक ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है। देखिए, ये है आपका एक ट्रायंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है, वैसे आप समझोगे तो जो दो बराबर भाग में बांटने वाला, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है ना कि एक ऐसी रेखा है, ये देखिए ट्रायंगल के वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से एक ऐसी रेखा जो सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांट दे, उसी को मीडियन कहते हैं। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूं आपको ABC, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन साइड है, AB, BC और AC। तो BC का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो मान लो D है, इसका मिड पॉइंट AC का मान लो F, और AB का मान लो आप सॉरी AC का E और AB का मान लो F है, ठीक है। तो सामने वाला जो वर्टेक्स है ना, उससे जो आप इसको मिलाओगे ना, तो ये जो लाइन होगा ना, वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो जाहिर है अगर AD मीडियन है तो क्या होगा, जहां पर ये AD BC को कट करता है वो BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप B से E को मिला दोगे तो भी एक मीडियन बनेगा, और C से F को मिला दो तो भी एक क्या बन जाएगा, ये मीडियन बन जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं। यहां पर मुझे बताना था मेनली कि मीडियन होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं AD को मीडियन कहता हूं तो आप समझ जाओगे D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। मतलब अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 और ये 5 होगा। ऐसे ही ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। मीडियन का मतलब आप समझ गए ना। मीडियन क्या होता है, सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं जो हमें प्रूफ जो करना है उसमें मदद करेगा। पहले मैं सारे चीज को कलेक्ट करके आपको बता देता हूं, फिर डायरेक्ट उस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो चीजें मैं उसकी जो नेक्स्ट पॉइंट हमें जरूरत पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, अगर मैं एक मीडियन के बारे में बात करूं, आपको पता है कि मीडियन ट्रायंगल के तीन होते हैं, मैं एक के बारे में बात करता हूं। तो वो एक मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांट देता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अब आप इस ट्रायंगल का नाम रख दो कुछ AB और C। अगर मैं इस BC का मिड पॉइंट मान लो ये D है, तो A से D को ज्वाइन करूंगा तो AD एक मीडियन बनेगा। तो यहां पर कहना यह है कि ये AD मीडियन जो है ना, ये ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल में बांटा है ना। देखिए, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा है ACD। और कहने का ये सेंस है कि यहां पर जो हम कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है ना, वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, ठीक है। वो आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। मान लो उसके लिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं बेस मानता हूं, मैं ABD का एरिया निकालूंगा, मैं ACD का एरिया निकालूंगा, और ये दिखा दूंगा कि दोनों के एरिया बराबर है। तो उससे पहले देखो, मैं प्रूफ यहां पर शॉर्टकट में करता हूं, क्योंकि हमको बताना है एग्जैक्टली, और उसके बाद हमारा जो एंड रिजल्ट है उसको प्रूफ करना हमें। तो अगर मैं कहूं AD मीडियन है तो पक्का D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। देखिए प्रूफ बता रहा हूं। तो अगर इस लेंथ को मैं X बोलूं,
बी से लेकर के डी तक का पक्का सी से डी भी एक्स ही होगा, लेंथ में एक्स ही होता है क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये पूरा 2x, तो ये भी x और ये भी x हो गया। तो मैं ए बी डी का एरिया निकालूंगा और मैं ए से डी का भी निकालूंगा। अब मान लो कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस बेस पर ड्रॉप करूंगा ना, मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम यहां पर मैं इसको P नाम दे देता हूं, ये P लिखा हुआ AP परपेंडिकुलर है, हाइट जिसको आप कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालूंगा तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस, तो बेस तो हमने BD को माना है, तो बेस तो आपका x है और हाइट AP हाइट है ना, ये AP इंटू AP कर दोगे, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालोगे, तो उस केस में देखो ट्रायंगल ACD है, तो आप कहोगे इतना तो श्योर हो कि सर हाफ इंटू हाइट बेस लेंगे CD तो वो x होगा। और हाइट के बारे में जब आप बात करोगे तो आप देखो ACD ये जो एंगल है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 190 से बड़ा है, और 90 से बड़ा एंगल में अगर उस वाले साइड को आप बेस मानते हो तो वहां से अपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो पक्का वो बेस से बाहर जाएगा। तो कहने का सेंस ये है, देखो यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये ट्रायंगल ऐसा ही कुछ ट्रायंगल है आपका ए डी और सी लिखा हुआ, ये एक्स है, और अगर मैं इसको बेस मानता हूं CD को, ठीक है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जाहिर सी बात ऐसे तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, परपेंडिकुलर आप तो इसको बढ़ा के ही ड्रॉप करोगे ना, ये ना परपेंडिकुलर होगा, जो कि अभी आपका कौन है, वो AP ही है, परपेंडिकुलर तो आपका AP ही है, तो आप इसी को परपेंडिकुलर मानोगे। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर इसी साइड पर आप परपेंडिकुलर डालना चाहते हो तो वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस है कि ACD ट्रायंगल के लिए भी CD अगर बेस है तो AP ही परपेंडिकुलर होगा, तो इंटू AP लिखोगे, देखो तो हाफ इंटू एक्स इंटू AP, हाफ इंटू एक्स इंटू AP, दोनों का एरिया बराबर हो गया ना। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, या क्या हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक मीडियन होता है ना, वो उसको दो ट्रायंगल में बांटता है। जिस ट्रायंगल में आप बात कर रहे हो, जैसे अभी देखो हमने ABC ट्रायंगल के बारे में बात किया, तो AD मीडियन ने ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल ABD और ACD में बांटा, और इस प्रकार बांटा है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर है। इसीलिए हमने कहा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स डिवाइड इट, मतलब ट्रायंगल को डिवाइड करता है इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि सेंट्रोइड क्या है। ठीक है, सेंट्रोइड जिसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रोइड एक पॉइंट होता है, एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट होता है। तो हमने मीडियन के बारे में बात कर लिया, हमने एक मीडियन की प्रॉपर्टी भी बात कर लिया कि जो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांटता है और उन दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर होता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं सेंट्रोइड। ध्यान से देखना सेंट्रोइड क्या होता है। अब मैंने इससे पहले भी ये डायग्राम बनाया था ना कि अगर D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो AD जो लाइन है एक रेखाखंड है, ये एक लाइन सेगमेंट है। AD मतलब अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो आपने अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट को मिलाया है वो आपका मीडियन होगा। तो इस प्रकार से तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो मैंने जो यहाँ पर तीनों को मिलाया है ना, ये जबरदस्ती नहीं मिलाया है। ये अगर आप ट्रायंगल बनाओगे ना बिल्कुल स्केल से लेकर के ट्रायंगल बिल्कुल, और वहां पर अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तीनों, तो तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे। और जानते ही पॉइंट क्या है, यही है सेंट्रोइड। ठीक है, यही जो तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलते हैं ना, उसी को सेंट्रोइड कहते हैं। मतलब यही है हमारा G सेंट्रोइड। तो हम सेंट्रोइड के बारे में क्या कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल। और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। आप जरा सोच के देखो, आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करो ना किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो वो तीनों मीडियन जो मिलेंगे ना, वो तो ट्रायंगल के अंदर ही मिलेंगे ना। तो ये भी ध्यान रखना कि सेंट्रोइड जो होता है ना, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर भी होता है। ये एक एडिशनल बात है जो हमने आपको बता दी। तो यहां से आपने क्या देखा, मीडियन। अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रोइड क्या होता है, तो आप कहोगे देखो जी, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल
में 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और वो तीनों मीडियन जो होता है ना ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें यही तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेंट्रोइड जो है ना ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इनफैक्ट इसके बाद हम लोग यही प्रूफ करने वाले हैं, इस पर जो हमारा एंड गोल है उस पर हम लोग आ गए। उससे पहले जो भी बेसिक बातें थी जो मैं बोल रहा था उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको, इस वजह से हमने वो सारी बातें बताई। और अब हम देखेंगे वो रिजल्ट कैसे आता है, 2:1 के रेशियो में कैसे डिवाइड होता है। एक्चुअली में क्या होगा, ये वाला जो है ना ध्यान रखना, इसमें भी एक चीज है, जो वर्टेक्स के तरफ से जो मीडियन है ना वो 2 गुना है इसके। मतलब अगर ये पूरा लेंथ आपका 15 है तो ये 10 होगा और ये 5 होगा, तो 10/5 2:1 हो गया ना 2:1। यानी प्रूफ ये करना है कि AG/GD जो है ना वो 2/1 है। और सिर्फ इसी मीडियन के लिए नहीं है, इसके लिए भी, मतलब ये 2 है तो ये 1, रेशियो बता रहा हूं, ये 2 है तो ये 1 और ये 2 है तो ये 1। मतलब कहने का ये है कि वर्टेक्स की तरफ से 2 और साइड की तरफ से जो मीडियन का, देखो ये बीसी साइड है ना, उसकी तरफ से जो मीडियन है वो 1, 2:1। इधर देखो वर्टेक्स की तरफ से 2, साइड की तरफ से 1, वर्टेक्स की तरफ से 2, साइड की तरफ से 1। यानी हमें ये प्रूफ करना है, अगर मैं पूरा लिखूं तो BG/GE बराबर CG/GF बराबर AG/GD बराबर 2:1, 2:1 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये प्रूफ करना, यही हमारा एंड गोल है। हमने आपको बता दिया मीडियन क्या होता है, मीडियन का प्रॉपर्टी बताया, और सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड ही डिवाइड करता, क्या करता है सेंट्रोइड, डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में, उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD, BE और CF मीडियंस है, और G जहां पर तीनों मिला है, तीनों मीडियन, वो तो सेंट्रोइड होगा, मैंने आपको बता दिया था यही सेंट्रोइड है। तो हमें तो यही प्रूफ करना है ना कि जो ये AG/GD है वो 2:1 या BG/GE बराबर 2:1, CG/GF बराबर 2:1। वहाँ पर मैंने सारा चीज़ लिख लिया कि कौन क्या है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो हमें यही दिखाना है कि AG/GD बराबर 2/1 कैसे होता है। मतलब सेंट्रोइड जो है वो मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में कैसे बांटता है। तो मैं प्रॉपरली अभी ये वाला पार्ट प्रूफ करूंगा, AG/GD बराबर 2/1। फिर जैसे मैं करूंगा वैसे आप रेस्पेक्टिवली करके ये दोनों भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ करने का 2 तरीका होता है। तो मैं अभी एक होता है सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट से प्रूफ करूँगा, तो मैं उससे नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा वो उलझाता है। हालांकि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो एक तरीका जो बड़ा अच्छा है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था उसके बेस पर, तो मैं उस बेसिस पर प्रूफ करता हूँ। इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं अभी चूंकि AG/GD बराबर 2:1 करूँगा प्रूफ, तो इस वजह से मैं इस तरीके से ही कंस्ट्रक्शन करता हूँ। रेस्पेक्टिवली आपको जैसा जैसा करना होगा तो आप वहाँ से A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, C से भी कर सकते हो रेस्पेक्टिव मीडियन पर। तो मैं अभी B से AD मीडियन पर, मतलब जिसको आपको प्रूफ करना होगा उसी मीडियन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अभी मुझे AD वाला ये वाला प्रूफ करना है तो मैं AD मीडियन पर ही परपेंडिकुलर डालूंगा इस वाले से, ठीक है। तो देखिए मैं परपेंडिकुलर डालता हूं मीडियन AD पर B पॉइंट से, और इसका नाम मैं रख देता हूं BP। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर BP ड्रॉप किया है मीडियन AD पर। तो ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था आपको, मैंने कहा था कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांट देता है। तो आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABG को देखो, ABG ट्रायंगल ABG दिखा। इस ट्रायंगल में F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि CF तो मीडियन है ना। तो अगर मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल ABG में GF भी तो एक मीडियन है ट्रायंगल ABG का, तो वो भी तो इस ट्रायंगल को, इसको 2 एरिया वाले ट्रायंगल में बांटेगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF के बराबर होगा, क्योंकि GF जो है ABG का मीडियन है। तो इस एरिया को मैं कह देता हूं A1 है, तो ये वाला भी A1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली देखो आप D मिड पॉइंट है BC का, तो BCG ट्रायंगल का GD एक मीडियन है, BCG ट्रायंगल का GD मीडियन है।
तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि BDG ट्रायंगल और CDG ट्रायंगल, मतलब एक तो ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम होगा, तो मैं इसका एरिया मान लेता हूं A2, तो ये वाला भी हो जाएगा A2। सिमिलरली GE जो है वो AGC ट्रायंगल का मीडियन है, तो ये और ये एरिया सेम होगा, यानी इसको मैं A3 बोल देता हूं, इसको मैं A3 बोल देता हूं। ठीक है, अब आप ये भी देख पा रहे हो कि AD जो है वो ट्रायंगल ABC का मीडियन है, इसीलिए ट्रायंगल ABD के एरिया जो होगा वो ट्रायंगल ACD के एरिया के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का जोड़ूंगा तो पूरा ABD के एरिया मिल जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि A1 प्लस A2, मतलब इस ट्रायंगल के एरिया प्लस इसका पूरा ABD के एरिया हो गया, वो ACD के एरिया के बराबर होगा। तो वो कैसे करेंगे, ACD मतलब ये प्लस ये, यानी A3 प्लस A2, दोनों तरफ से A2 कैंसिल हुआ, A1 जुट के 2A1 हो गया बराबर A3 जुट के 2A3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से A1 बराबर A3 तो मिल चुका है। मतलब जिसको आप A3 कह रहे हो वो A1 के बराबर है, तो क्या मैं इसको A1 लिख दूं, मैंने इसको लिख दिया A1, मतलब ये वाला भी A1 के बराबर ही है। ठीक है, अभी तो हमने जब AD को मीडियन कंसीडर किया था तब नहीं रिजल्ट आया। ठीक है, अभी आप देखो, अगर मैं BE मीडियन कंसीडर करूं तो ABE के एरिया और BCE के एरिया बराबर होगा, मतलब ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये होना चाहिए, यानी A1 प्लस A1 बराबर A2 प्लस A1। वहां से एक A1 कट जाएगा, 2A1 बराबर 2A2, तो फिर से 2 कट गया तो A1 बराबर A2 हो गया। मतलब अभी A1 बराबर A3 हुआ ही था, उसके बाद A1 बराबर A2 भी हो गया, मतलब A1 A2 A3 सब आपस में बराबर है। तो सब बराबर है तो 1 लगाना क्यों, सब का एरिया हो गया बराबर। ध्यान देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी प्रूफ हुआ कि मीडियन से जितने कि मीडियन तीनों अगर आप ड्रॉ करोगे तो उससे जितने भी ट्रायंगल बनते हैं ना छोटे छोटे, उन सब के एरिया आपस में बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता चल गया यहाँ से कि आप तीनों मीडियन ड्रॉ कर लो किसी भी ट्रायंगल के, उससे जितने छोटे ट्रायंगल बनेंगे उन सब छोटे ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होते हैं। सब का एरिया A है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हम लोग अपना रिजल्ट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। प्रूफ में मैंने वो दिखाया था, वो छोटी बात है, आपको मेन तो प्रूफ से मतलब है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ABG के एरिया कहूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, आप क्या कहोगे, A प्लस A 2A है, बिल्कुल सही बात है, 2A है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG बराबर 2A। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG आप एक और तरीके से निकाल सकते हो क्या, कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG आप कह सकते हो हाफ इंटू बेस में मान लेता हूं AG को, बेस में मान लेता हूं AG को, और हाइट क्या होगा, तो AG पर जो परपेंडिकुलर है, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर परपेंडिकुलर तो वही BP होगा ना, समझ पा रहे हो ना, BP परपेंडिकुलर है AG के बढ़े हुए भाग पर, तो AG पर भी परपेंडिकुलर BP होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं हाफ इंटू बेस, तो हमने AG को माना, और परपेंडिकुलर जिसको आप एल्टीट्यूड भी कहते हो वो हो गया BP, बराबर हो गया, इधर तो 2A है ही, इसको मान लो आप समीकरण 1। ध्यान रखना, मुझे AG बट्टा GD चाहिए, तो मैंने AG ला लिया, मुझे GD लाना। तो GD लाने के लिए आप देखो GD, तो जाहिर सी बात है अगर मैं BDG ट्रायंगल के एरिया ले लूं तो हमारा काम हो जाएगा BDG ट्रायंगल का। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, ओके, जो कि दिख रहा है कितना है सर, A। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG आप निकाल कैसे सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस में GD को ही लूंगा क्योंकि मुझे AG बट्टा GD चाहिए। मैं बेस इसको भी ले सकता था, BG को भी, BD को भी, लेकिन मैं लूंगा GD को क्योंकि मुझे GD ही चाहिए, इसी वजह से ये काम कर रहा हूं। हाफ इंटू बेस तो GD, और हाइट GD मैं अच्छे से लिख दूं GD इंटू हाइट, तो दिख रहा है आपको क्लियरली GD पर परपेंडिकुलर BP है, तो इंटू BP बराबर हो गया A। मजा आ गया सर, आपको दिख रहा है AG बट्टा GD चाहिए, जाहिर सी बात आप समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 2 से, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। चलो करते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन 1/2, तो क्या होगा, हाफ इंटू ए जी इंटू बी पी बराबर 2a बाय, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ना, LHS को LHS से करोगे, RHS को RHS से करोगे, हाफ इंटू जी डी इंटू बी पी, इधर है ए से ए कैंसिल आउट, बीपी बीपी कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, एंड द रिजल्ट इज एजी, यहां पर एजी बचा हुआ, बाय नीचे में जीडी बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। इसीलिए ये प्रूफ हो चुका है कि एजी बाय जीडी जो होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, और हमने प्रूफ कर लिया है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब एजी बाय जीडी बराबर 2:1। सिमिलरली आप बीजी बाय जी बराबर 2:1 प्रूफ कर सकते हो, सीजी बाय जी आप बराबर 2:1 प्रूफ कर सकते हो। एंड दिस एंड्स द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू।